जुजुत्सु काइसन इज अ मास्टरपीस आज के जनरेशन के लिए। आगे बताऊंगा कैसे। देखो, मैंने इसके बारे में तो बहुत बार बात किया है कि आजकल एनिमेज वैसे नहीं आती है जैसे कि पहले आया करती थी। पहले हमें देखने को मिलती थी एक ग्रैंड स्केल पर एक बिगर स्टोरी, हार्ट टचिंग मूवमेंट्स, बट आजकल ओनली फाइट्स एंड मारकाट, यही चीज है। एक ग्रैंड स्केल पर हमें कुछ भी स्टोरी वाइज नहीं देखने को मिलता। बट ये तो बात हो गई कि भाई स्टोरी आजकल उतनी अच्छी नहीं आती है। बट क्या तुमने ये बात नोटिस किया कि एनिमे एक्चुअली में इवॉल्व हुई कैसे है आज के जनरेशन में? आई मीन कि देखो भाई, जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर जैसी एनिमेस को हम सब जितना भी क्रिटिसाइज कर ले कि उसकी स्टोरी उतनी ज्यादा कुछ अपीलिंग नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, इट्स ओनली अबाउट फाइटिंग सीन्स एंड एनिमेशन। बट अगर तुम आज की जनरेशन की सारी एनिमेस को एक साथ मिला करके देखो तो भाई जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर जैसी एनिमे भी मास्टरपीस लगने लगती है। क्योंकि अगर तुम एक बिगर स्केल पर देखो भाई, तुम्हें क्या एनिमेस आजकल देखने को मिलती है? बहुत सारी लड़कियां विद बिग कंटेंट, एक लड़का जो उनके पीछे सिंप करता है, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे अपनी पावर्स को अचीव करने के लिए ना तो कोई मेहनत करनी पड़ी, ना कोई ट्रेनिंग करनी पड़ी। अचानक से वो स्टम्बल कर जाता है किसी एक विलेज में, किसी एक फॉरेस्ट में, किसी एक गुफा में, जहां पर उसे उसकी पावर्स मिलती है एंड वो फिर बैड गाइज से लड़ता है, लड़कियों को बचाता है, वगैरह वगैरह। भाई आजकल की न्यू जनरेशन की जितनी भी एनिमेज आती है उसमें ये चीज फिट तुम कर सकते हो। बट ये जो न्यू एरा है, जितने भी न्यू एनिमेज आ रहे हैं, उन्होंने इतनी घटिया बेंचमार्क सेट की है कि भाई जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर को भी एक मास्टरपीस बोलना पड़ता है। क्योंकि भाई बल्क में जितनी भी एनिमेज आ रही है उन सब के कंपैरिजन में अगर तुम देखो तो भाई जुजुत्सु काइसन एंड डीमन स्लेयर जैसी एनिमेज लाख गुना बेटर है उन सब से। तो बेसिक कहने का यही तात्पर्य है कि भाई आज की जनरेशन ने अच्छी एनिमेज को कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर तुम एक बार आईफोन यूज कर लो भाई, तुम्हें एंड्रॉइड उतना अच्छा नहीं लगेगा। सेम गोज विद अस ओजी एनिमे फैंस। हमने भाई ओजी जनरेशन की लेजेंडरी एनिमेज देख रखी है एंड हमारी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है किसी एनिमे को जज करने के मामले में, और हमें जुजुत्सु काइसन जैसी एनिमेज मास्टरपीस कभी भी नहीं लग सकती। बट ऑन द अदर हैंड जो न्यू जनरेशन है उन्होंने भाई कुछ नहीं देखा है लिटरली। मैं तो भाई ऐसे बंदों को जानता हूँ जो कि सोलो लेवलिंग देख करके एनिमे देखना शुरू किए हैं। मैं और क्या एक्सपेक्ट करूँ उनसे? तो भाई उनके लिए तो जुजुत्सु काइसन एंड ये सब तो मास्टरपीस होगी, बिकॉज दे डोंट गेट द स्टैंडर्ड्स। हम सबके लिए स्टैंडर्ड यहाँ है, उन सबके लिए स्टैंडर्ड यहाँ है, वो यहाँ तक अभी तक पहुंचे ही नहीं। एंड मुझे पता है यस, कमेंट्स में गाली मिलेगी जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर के फैंस की तरफ से, बट जो ट्रू है वो ट्रू है। देखो भाई, एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर की जो स्टोरी है, एक्चुअली में स्टोरी में पोटेंशियल था, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था कि एक ग्रैंड नैरेटिव हमें पहुंचाई जा सकती थी। बट द थिंग इज कि उनके जो राइटर्स है वो इन्हें बड़ा खींचना ही नहीं चाहते। क्योंकि भाई मैंने अपने लाइफ में जितनी भी एनिमेज या जितनी भी मूवीज देखी है, ऐसी मैंने बहुत सारी कंटेंट को कंज्यूम किया है कि भाई स्टोरी कुछ उतनी भी खास नहीं थी। जो चीज अमेजिंग थी वो थी उनको दिखाने का तरीका, और वही चीज जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर में बहुत ज्यादा लैकिंग है। जिसका सबसे बड़ा रीजन आता है कि भाई आजकल जो भी राइटर्स है वो बहुत बड़ी स्टोरी लिखना ही नहीं चाहते हैं। तुम ही बताओ भाई, जेजे के जैसा जो प्लॉट है, पूरा जो कर्स टेक्निक है, दैट गोल्डन एरा, भाई उन सबको मिला करके कितनी ग्रैंड स्टोरी बनाई जा सकती थी। बट उसको छोड़ करके राइटर ने डिसाइड किया कि भाई उसे सुकुना को इतना ज्यादा पावरफुल दिखाना है कि जो भी उसके सामने आता जाए सबके सब मरते जाए। एंड दैट्स लिटरली द होल स्टोरी ऑफ जुजुत्सु काइसन। खैर और क्या ही कर सकते हैं, बस जो अच्छी एनिमेज है उनको सपोर्ट। भाई देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आजकल अच्छी एनिमेज आती ही नहीं है, अच्छी एनिमेज आती है, तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो। अभी देखो प्लूटो आई थी, उसके बाद फिर मोबोरोशी आई थी, और वो दोनों एनिमे आकर के चल भी गई और किसी को पता भी नहीं चला, जबकि उन दोनों की स्टोरी एकदम टॉप नॉच पर थी। मीनवाइल अगर तुम कोई और एनिमे को देखो, रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक, कोनोसुबा, भाई लिटरली इन सारी एनिमेज में ना कोई स्टोरी है ना कुछ है, बट फिर भी लोग इसे देख रहे हैं। भाई क्यों? देखो जो कोनोसुबा नाम के एनिमे है, दैट इज एक्चुअली गुड फॉर फन पर्पसेस। अगर तुम ना कोई स्टोरी देखना चाहते हो ना कुछ देखना चाहते हो, तुम्हें बस एक फन टाइम चाहिए, लाइक वो सीरीज हंसाती है, सो दैट्स अ गुड थिंग, तुम उसे देख सकते हो। बट अगर तुम एक अच्छी स्टोरी सीख कर रहे हो, कुछ अच्छी फाइटिंग सीन्स, अच्छी स्टोरी, एक ग्रेटर नैरेटिव, तो भाई ऐसी एनिमेज कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। रिसेंट की बात बता रहा हूँ मैं, एक एनिमे देख रहा था क्रंचीरोल पर, री-लाइफ, कि भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, मैंने उसके ऊपर रिव्यू वीडियो भी बनाई है। बट वहीं जब मैं उसे देख रहा था भाई, उसमें जो लाइक्स होते हैं ना, वहाँ पर कितने लोगों ने लाइक करके रखा है, भाई वो लिटरली 1K तक क्रॉस नहीं किए थे। 1K, आई मीन यार 1000 लोगों ने भी उसे लाइक नहीं किया है। और वहीं तुम कोई ऐसी एनिमे लेकर के आ जाओ जहाँ पर कि एक भाग भाग करके आ रही है,
यार ये जनरेशन कहाँ जा रही है। मैं कहता हूँ भाई ये जेन जी नहीं है, ये जेन सी है। बाकी खैर मैं गुस्सा और यहाँ नहीं निकालना चाहता। तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स इसके बारे में, एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग हेट देने वाले हैं हेट दे देना, मैं भी देख लेता हूँ दुनिया में कितने हैं।